अगर मैथ्स आपको टफ लगती है तो इन 5 सवालों के बाद आप कहेंगे, अरे ये तो मज़ेदार है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु एजुकेशन पावर पर, जहां सीखना है आसान और मज़ेदार। आज हम लाए हैं गणित के 5 सुपर सवाल पार्ट 2 ट्रिक के साथ। वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में बताइए आपने कितने सवाल सही किए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन से, एक व्यक्ति 20% की हानि पर वस्तु बेचता है। यदि वो उसे 240 रुपए में अधिक बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? तो बच्चों हम लिखेंगे मान लो लागत मूल्य, मान लो लागत मूल्य। तो लागत मूल्य को x मान लेते हैं। हमें 20% की हानि हो रही है तो लिखेंगे हानि पर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो हमारी है, तो वो 20% की हानि हो रही है तो 100% में से 20% की हानि हो रही है तो 80% गुणे x, प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से उसको डिवाइड करते हैं। लाभ पर विक्रय मूल्य, लाभ पर हमारा सेलिंग प्राइस, लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 10% का हमें लाभ हो रहा है। हम लिखेंगे 100% प्लस 10% बराबर 110 गुणे x, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब इसको अंतर है 240 रुपए का, तो हम लिखेंगे 110 x बटा 100 माइनस 80 x बटा 100 और 240 का अंतर है। तो 110 से 80 जब घटाएंगे तो बचेगा 30x बटा 100 बराबर 240। अब ये 100 30x से भाग कर रहा है, 240 की तरफ जाएगा तो गुणा करेगा। 30x बटा 100 बराबर 240। तो 30x बराबर 240 गुणे 100। ये 30x से गुणा कर रहा है, 240 गुणे 100 की तरफ जाएगा तो भाग करेगा। x बराबर 240 गुणे 100 बटा 30। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, तीनों 8 24, एक जीरो लगा देंगे। लिखेंगे 80 गुणे 10, तो 8 एकम 8 होगा, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो वस्तु की लागत मूल्य हमारी हो जाएगी 800 रुपए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन से, एक वस्तु की कीमत 1200 रुपया है। अगर उस पर 25% की छूट दी जाए तो ग्राहक को कितने रुपए चुकाने होंगे? तो अगर छूट प्रतिशत में दी गई है तो इसको बच्चों लिखेंगे देने वाली राशि, देने देने वाली राशि बराबर मूल कीमत गुणे 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। तो मूल कीमत 1200 रुपया है, तो लिखेंगे 1200, गुणे लगाएंगे 100 लिखेंगे। छूट प्रतिशत 25 दिया है, 25 लिखेंगे, बटे लगाएंगे 100 लिखेंगे। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 12 गुणे 100 से जब हम 25 को घटाएंगे तो बचेगा 75। 12 और 75 को गुणा करेंगे,
12 पंचे 60 के 0 हासिल आया 9, 12 5 60 0 कैरी आया 9, सॉरी कैरी आया 6, 12 पंचे 60 0 कैरी आया 6, 12 7 84, 84 और 6 90। तो ग्राहक को 900 रुपए चुकाने होंगे। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन से एक वस्तु को 600 रुपए में खरीदा गया और 10% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो बच्चों लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100। अगर हमको लाभ होता है तो हम उसमें जोड़ देते हैं। तो हमें 10% का लाभ हो रहा है, हम 10 इसमें ऐड कर देंगे, बटे 100 लगा देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 600 रुपया है। क्रय मूल्य हमारा 600 रुपया है, गुणे लगाएंगे 100 और 10 110 होता है, बटा 100 रहेगा। तो इस दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा। 11 छंग यानी कि 6 गुणे 110, तो 11 छंग 66 होता है, 11 6 जा 66 होता है, और एक जीरो एक्स्ट्रा एक जीरो लगा देंगे, तो विक्रय मूल्य हमारा 660 रुपया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन से एक आदमी की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। 10 वर्षों के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो बच्चों मान लो कि पुत्र की उम्र पुत्र की उम्र x वर्ष है। पिता पुत्र से 3 गुना है, तो पिता की पिता पुत्र से 3 गुना है, ये पुत्र हो गया, पिता इनसे 3 गुना है, तो पिता की उम्र 3x हो जाएगी। फिर क्वेश्चन से 10 वर्षों बाद, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो पुत्र की उम्र 10 साल बाद, ये पहले x थी, 10 साल के बाद उसकी x प्लस 10 हो जाएगी। पिता की उम्र 10 वर्ष बाद पिता की उम्र 3x थी, 10 साल बाद 3x प्लस 10 हो जाएगी। 10 साल के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी थी। तो बच्चों इसको उतार लो। तो हमने निकाला था पिता और पुत्र की उम्र। 10 साल बाद पुत्र की उम्र थी x प्लस 10 और पिता की उम्र थी 3x प्लस 10। तो 10 वर्षों बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाएगी, बराबर, तो पिता की उम्र पुत्र से दुगनी हो जाएगी, तो इसको दुगना कर देंगे, लिखेंगे 3x प्लस 10 बराबर 2 को x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 दहम 2 10 20, 2 दहम 20 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x और x को एक साथ कर लेंगे, नंबर और नंबर को एक साथ कर लेंगे, तो लिखेंगे 3x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर 20, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x से 2x निकालेंगे तो x बचेगा, बराबर 20 से 10 निकालेंगे तो 10। तो बच्चों पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष होगी। तो बच्चों अंतिम 5वां क्वेश्चन से 30 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो बच्चों लिखेंगे M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। M से मैन तो 30 पुरुष हैं, तो यहाँ लिखेंगे 30 गुणे 20 दिन में पूरा करते, तो यहाँ लिखेंगे 20 बराबर उसी कार्य को 20 पुरुष, तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणे कितने दिन में करेंगे, तो D2। तो बच्चों
ये 20 इनसे गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे 30 गुणे 20 बटा 20 बराबर D2। इस 20 से ये 20 कैंसल हो जाएगा, तो 30 बराबर D2 बराबर 30 दिन, यानी उसी कार्य को 20 पुरुष 30 दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों कैसे लगे ये सुपर सवाल? अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सुपर मैथ्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।